अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीर्थम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वादि साक्षिभूतं भावार्थीर्थं सद्गुरु तन्नमामि। सद्गुरु तन्नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः महेश्वरं गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः नमः नमः। मैं आपके सामने जो कलमा पढ़ा हूँ इससे तो हर मुसलमान तो वाकिफ़ है, मगर वो वक्त भी आएगा जो दुनिया वाकिफ़ हो जाएंगी इससे। एक मरतबे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सवाल करते हैं, आसमान में जितने सितारे हैं उतने नेकियां किसी के है क्या? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जवाब देते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हैं, हज़रत उमर के हैं। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ जाते हैं आप कि इन्हों जो है अपने वालिद के लिए सवाल करे, अपने इनके दिल को जान लेते आप। फिर हुज़ूर आगे बात कहते फरमाते हैं कि जितने नेकियां जितने सितारे ये उम्र के हैं जिंदगी भर के, उतने नेकियां सिद्दीक़ अकबर के सिर्फ वो हिजरत की एक रात के है फरमाते आप। सिर्फ हिजरत की एक रात के उतने नेकियां जितने आसमान में सितारे हैं। तो ज़िंदगी भर की नेकियों का अंदाज़ा लगाइए। फिर इसकी ख़ास वजह ऐसा क्यों? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है क्योंकि इन्हों रियाजत करके
मेहनत करके, दुआएं करके, इबादत करके ये हासिल नहीं करे, क्योंकि वो मेरे ख़ास है, इसीलिए उनको इतने नेकियां अता हो गए। तो अल्लाह के रसूल के ख़ास होने के बाद तमाम लोग जहाँ पर उनकी इबादत ख़त्म हो जाती, तो वहाँ से जो है सो अल्लाह के रसूल के जो आशिक है उनकी इबादत वहाँ से शुरू होती। तो ऐसा ही हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह के इल्म अता हुए, एक वो जो मैं ज़ाहिर करता हूँ और एक वो जो मैं ज़ाहिर करूँ तो लोग मेरा क़त्ल कर देंगे। तो ज़ाहिर जो नज़र आ रहा वो इल्म तो हासिल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, जो नहीं दिख रहा वो इल्म हासिल करना बोले तो फ़ुक़राओं की सोबत में आना पड़ता, अल्लाह वालों की सोबत इख्तियार करना पड़ता। तो जो मैं कलमा आपके सामने पढ़ा हूँ, क्योंकि एक बात हर ये खानखा का हर वो आदमी जो है सो ये भुगतता है जहाँ पर भी गया कि भाई इन लोगों से क्या बात करते, इन लोगों का तो कलमा ही अलग है, इन लोग तो कलमा ही नहीं पढ़ते, जिसके दिल में आया जो आया वो बोल देते, मगर आना यहाँ पर बैठना सुनना कुछ सवाल करना किसी के अंदर नहीं आती वो बात। कलमा ही अलग है। क्या किसी ने जाना कलमे का निज़ाम, क्या किसी ने जाना कलमे का निज़ाम, कलमा ही आगाज़ है कलमा ही अंजाम। तो कलमे की हकीकत क्या है, आइए मैं चंद कलमे के मुतालिक जो है सो कुछ बातें रखूँगा जो हमारे को बोलते कलमा नहीं पढ़ते। अरे हम तो आम एतबार पे पढ़ना तो छोड़ो, हर वह हाल में कलमा पढ़े सो है, हम फाखों में कलमा पढ़े सो है, भूखे प्यासे रह के कलमा पढ़े सो है, मुशरिकों में जाके कलमा पढ़े सो है, तलवार के सायों में कलमा पढ़े सो है, और उनको वो ये बात बताते हैं कि ये लोग कलमा नहीं पढ़ते। तो अव्वल कलमे तैयब, तो अव्वल के माने पहला, अव्वल के माने हुआ पहला, कलमे के माने जैसा कि कलाम करो बोलते, कलमे के माने बात, बात करो बोलते, कलाम के माने बात करना। अव्वल हुआ पहला, कलमा बात, तैयब के माने पाक, जिसमें कोई ऐब नहीं है उसको पाक कहा जाता। तो पहली पाक बात, इस्लाम की पहली पाक बात जो अल्लाह के रसूल लाए और ला के हमारे को जो है सो ये देखे जो हमारे पर एहसान करे आप, वो ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इस्लाम की पहली पाक बात है। तो शुरू होता ज़बर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, शुरू हो रहा ज़बर से, ख़त्म हो रहा ज़ेर पे, ही के नीचे ज़ेर है, ज़बर से ज़ेर के तरफ आने का नाम ही कलमा है। जो बड़े बड़े हुक्मरान थे जो अपने आप को मैं बोलने वाले थे, उन लोगों को जाके बादशाहों को शहनशाहों को इस्लाम की दावत पेश करे अल्लाह के रसूल, जो ज़बर बोले थे मैं बोले, बड़े बड़े पहलवान थे उनको ज़बर से जो सा ज़ेर की तरफ ले लेके आ गए, ज़ेर कर दिए ये कलमे की बिना पर। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में 3 लफ्ज़ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह ही में 3 लफ्ज़ है, नहीं एक लफ्ज़ हो गया, है माबूद 2 हो गए, सिवाय अल्लाह के 3 हो गए, मोहम्मद एक, अल्लाह के 2, रसूल है 3, नहीं है माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। 3 ला इलाहा इल्लल्लाह में, 3 मोहम्मद रसूलुल्लाह में, 3 और 3 अगर मिलाएंगे तो हम 6 होते। क्या किसी ने जाना कलमे का निज़ाम, कलमा ही आगाज़ है कलमा ही अंजाम। 3 और 3 हुए 6। तो अल्लाह फरमाना कुरान करीम में, हमने 6 दिन में ये कायनात बनाई, 6 दिन में हमने ये कायनात बनाया बोला अल्लाह। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में
इसमें ज़ात अल्लाह है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह में इसमें ज़ात मोहम्मद है। तो इसमें ज़ात अल्लाह में 4 हुर्फ से अल्लाह बनता है, और इसमें ज़ात मोहम्मद में, नाम मोहम्मद में 4 हुर्फ से मोहम्मद बनता है। और नाम अल्लाह में एक तजदीद है, तो नाम मोहम्मद में भी एक तजदीद है। नाम अल्लाह में 2 लाम है, तो नाम मोहम्मद में 2 मीम है। नाम अल्लाह में एक ज़बर है, तो नाम मोहम्मद में भी एक ज़बर है। नाम अल्लाह में कोई नुक्ता नहीं है, तो नाम मोहम्मद में भी कोई नुक्ता नहीं बता सकते आप, नुक्ता तक नहीं बता सकते। ना ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई नुक्ता बता सकते आप, और ना ही मोहम्मद रसूलुल्लाह में कोई नुक्ता बता सकते आप। नहीं शुरू हो रहा नहीं से, नहीं है माबूद सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। शुरू हो रहा नहीं से और ख़त्म हो रहा है के ऊपर। तो इससे यह मालूम हो रहा, तो जब इस्लाम पेश करे हम जाके उनको खत, जब इस्लाम की दावत पेश करे तो उन्होंने नहीं बोले, तो तुम नहीं कैसा बोले, तो तुम है तक नहीं छोड़ा इस्लाम उनको, उन्होंने है बोले तक नहीं छोड़ा उनको। तो नहीं से है की तरफ आने का नाम भी इस्लाम है, नहीं से है की तरफ आने का नाम इस्लाम है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हुर्फ, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी 12 हुर्फ, 12 हुए 24, 12 24 हुए। घंटे कितने हैं? 24 है ना। तो ला इलाहा इल्लल्लाह 12 हुए, मोहम्मद रसूलुल्लाह 12 हुए। तो 12 जो है सो अगर मादियत के हिसाब से देखेंगे तो अंग्रेजी जो है सो 12 महीने हैं, तो चांद के जो है सो 12 महीने, 12 अगर मिलेंगे तो 24 होंगे। जो कायनात में जो निज़ाम चला रहा अल्लाह, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। 12 24 हुए। तो जब नाम अल्लाह जब हम लिख रहे, तो नाम अल्लाह का जो अलीफ है, एक अलीफ लिखने के लिए 3 नुक्ते दरकार है। जब आप एक अलीफ लिखते हैं तो अलीफ की जब मुंडी जो आ रही वहाँ पर एक नुक्ता और ऊपर एक नुक्ता, फिर जहाँ अलीफ ख़त्म हो रहा वहाँ पर एक नुक्ता, तो 3 जो है सो नुक्ते दरकार होते एक अलीफ लिखने के लिए। इसकी मिसाल यह है कि तमाम हुर्फ निकले अलीफ से। जो अल्लाह का नाम शुरू हो रहा अलीफ से, तो हुर्फ भी निकले, तमाम हुर्फ निकले अलीफ से। उसकी मिसाल, जब हम नमाज में खड़े, तो जब हम ख़याम में हैं तो अलीफ की शक्ल है, और जब रुकू में चले गए तो दाल बन गए, तो सजदे में चले गए तो है बन गए, तो बैठ गए तो मीम बन गए। ये तो आपको मालूम है कि अलीफ है मीम दाल अहमद होता। तो 3 नुक्ते दरकार है, एक अलीफ के साथ 3 है मीम दाल। तो 12 24 हुए। साथ ही साथ जो हम नमाज पढ़ रहे तो दिन के रकात 24 है, तो रात के रकात 24 रखा अल्लाह। फजर के 4, ज़ोहर के 12 और 4 16 हो गए। असर के 8, 16 और 8 24, ये दिन के हो गए। और मगरिब के 7 रकात और ईशा के 17 रकात, 17 और 7 24 हो गए। तो 12 24 हो गए। तो एक अलीफ लिखने के लिए 3 नुक्ते दरकार है। तो जब हम अलीफ की शक्ल में खड़े हुए हैं, ख़याम की शक्ल में, तो 24 मरतबे 24 रकात बोलते, 24 मरतबे खड़ना है आपको। तो ऐसा ही 24 मरतबे है मीम दाल करना है आपको। तो 3 नुक्ते दरकार है, क्योंकि अलीफ को हम नहीं लेंगे, क्योंकि अलीफ से ही है मीम दाल निकले सो है। तो 3 नुक्ते बोले, तो 24 को 3 में मिलाओ आप, 24 48 हो गए, 24 48, फिर 24 मिलाओ 72, 72 हो गए। अब फिरके कितने हैं बोलिए आप? 72 फिरके हैं। मगर उनके ताल्लुक से फरमाया अल्लाह के रसूल कि वो
नारी रहेंगे, अपनी हसद की आग में जलेंगे। नारी रहेंगे, नमाज़ा पढ़ रहे, बहुत कर रहे, कलमे भी पढ़ रहे, कलमे का वजीफा कर, इतने बार कलमा पढ़ो, उतने बार कलमा पढ़ो। तो दर हकीकत में कलमा पढ़ना कैसा है? ज़बान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जब दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो कलमा पढ़ना है ज़बान से नहीं, कलमा पढ़ना है हमारी रूह से, क्योंकि ज़ुबान क्या है? जिस्म का एक हिस्सा है। जब जिस्म मट्टी में जाके वो ख़त्म हो जाता तो ज़बान बाकी रहती क्या? तो रूह बाकी रहने वाली है, और रूह से ही सवाल होने वाला है। रूह को कलमा इतना पाक है कि तुम रूह से पढ़ेंगे तो वह रूह पाक हो जाएंगी, और वो पाक रूह जब अल्लाह के करीब जाएंगी तो मज़ा आएगा। जब पाक ले जाना है हमारे को अल्लाह के पास, तो रूह से कलमा पढ़ने का है, तो बाकी रहने के लिए। तो 72 जो है 72 फिरके वो जो कलमा पढ़ रहे हैं, मगर ज़बान ऐसा हाल से पढ़ रहे हैं, वो इबादत कर रहे हैं, मगर वो ताकत जो मिल रही है उनको नमाज से, उसको एक दूसरे की हसद में, एक दूसरे की जलन में जो सो आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर 72 फिरके के साथ साथ एक 73वीं जमात रहेंगी, वो कलमा पढ़ने वाली नहीं पढ़ने वाली नहीं बल्कि पढ़ाने वाली रहेंगी। वो कलमा पढ़ने वाली नहीं बल्कि पढ़ाने वाली रहेंगी। अब हमारे मालूम कैसा होना कि हम रूह से पढ़े या ज़बान से पढ़े? जब हम इस्लाम में दाखिल हुए तो कलमा पढ़ के दाखिल हुए तो ज़बान से पढ़े, मगर जब वो कलमा हमारी रूह में दाखिल हो गया तो समझो कि इस्लाम हमारे अंदर दाखिल हो गया। जब कलमा हमारे अंदर दाखिल हो गया तो समझना कि हमारी रूह में दाखिल हो गया और इस्लाम हमारे अंदर दाखिल हो गया। और जिसके अंदर इस्लाम दाखिल हो जाता है, जिसके अंदर कलमा दाखिल हो जाता है, जिसकी रूह में कलमा आ जाता है, वो बेचैन बेकरार हो जाता है और वो कलमा पढ़ाने वाला बन के निकल जाता है। वो बैठता नहीं, उसके बाद वो मैदान में निकल जाता है। इसका अमली नमूना ये मुबल्लिगीन जो बैठे हुए, ये लिबास वाले जो है, देखिए आप, ये कलमा पढ़ने वाले ने बल्कि पढ़ाने वाले बना के खड़ा है अल्लाह इनको, और इनको बोलते हैं आपके कलमा नहीं पढ़ते तुम, इनको कलमा नहीं पढ़ते बोलते। अरे इनको तो कलमा पढ़ने ने पढ़ाने के लिए खड़े हुए रे बा, आओ हमारे पास, हम बताएंगे। तो 72 फिरके कलमा पढ़ रहे हैं मगर एक दूसरे की हसद की आग में जल रहे हैं। मगर 73वीं जमात है जो रूह से पढ़ के पढ़ा रही है। साथ ही साथ ये जो जमात क्यों पढ़ा रही है उसकी वजह यह है कि ये खानखा बशक्ल दीनदार अंजुमन तमन्ना हुसैन जिसम इख्तियार कर चुकी है, जो इमाम हुसैन की तमन्ना जो हिंदुस्तान में आगे खड़ी, जो हज़रत मौलाना सिद्दीक़ दीनदार चंद बख्तर साहब क़िबला आलम की सूरत में, और आप आए वो तमन्ना को लेके। क्यों? क्योंकि 72 फिरकों के साथ वो 72 फिरके पढ़ने वाले थे। आज वो 72 फिरके आसानी से नमाज पढ़ रहे हैं, मगर वो 72 फिरकों को नमाज दिलाने वाले 72 तन है। वो 72 तन नमाज वहाँ पर जो अपनी कुर्बानी पेश करे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, तो वो तमन्ना को लेके ये जमात खड़ी हुई है। आओ मौजूदा ज़माने की क़यामत देखो, क्या कोई दिन के खातिर भी कोई फ़कीर हो बैठा इल्म ज़र व जवानी को नज़र कर देकर, है कोई दीन मोहम्मद का कोई मतवाला? आओ बा हमारी खानखा को आओ, ये आखिरी दर है, ये आखिरी दरबार है। तुम्हारी कसम, तुम्हारे बाप दादा की कसम, तुम आओ तुम्हारी नजात हो जाएंगी। वाक़िफ़ दाना वनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।